रुको, जरा सोचो, जिस बिजली से तुम्हारा घर रोशन होता है, जिससे तुम्हारा फोन चार्ज होता है, टीवी चलता है, फैन घूमता है, अगर वो बिजली एक छोटे से पत्थर जैसे दिखने वाले पदार्थ से बनती हो, तो हाँ, उसका नाम है यूरेनियम। दुनिया की सबसे खतरनाक और सबसे पावरफुल चीजों में से एक। लेकिन सवाल ये है, आखिर ये यूरेनियम ऐसा क्या करता है कि उससे पूरा शहर रोशन हो सकता है? कैसे एक छोटा सा एटम इतनी ज्यादा एनर्जी पैदा करता है कि लाखों घरों तक बिजली पहुंच जाती है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर इस प्रोसेस में जरा सी गलती हो जाए तो क्या होगा? क्या सच में न्यूक्लियर प्लांट फट सकता है? क्या रेडिएशन इंसानों को नुकसान पहुंचाता है? और आखिर रिएक्टर्स के अंदर होता क्या है? आज हम तुम्हें लेकर चलेंगे एक ऐसी दुनिया के अंदर जहां मशीन्स नहीं बल्कि एटम्स काम करते हैं, जहां हीट आग से नहीं बल्कि इनविजिबल न्यूक्लियर रिएक्शन से बनती है, और जहां एक छोटा सा यूरेनियम पैलेट हजारों किलो कोल से ज्यादा एनर्जी दे सकता है। लेकिन कहानी इतनी सिंपल नहीं है, क्योंकि यूरेनियम सीधे जमीन से निकलकर रिएक्टर में नहीं जाता। इसके पीछे छुपा है माइनिंग, साइंस, रेडिएशन और ऐसी टेक्नोलॉजी जिसे देखकर तुम सच में हैरान रह जाओगे। तो वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आगे जो तुम देखने वाले हो वो सिर्फ बिजली बनने की कहानी नहीं है, बल्कि इंसान की सबसे डेंजरस और सबसे पावरफुल खोज की कहानी है। कहानी शुरू होती है धरती के अंदर से। यूरेनियम कोई मशीन में बनने वाली चीज नहीं है, ये जमीन के नीचे रॉक्स और मिनरल्स के बीच पाया जाता है। दुनिया के कई देशों में यूरेनियम माइंस मौजूद हैं, जहां हजारों वर्कर्स गहरी खुदाई करके यूरेनियम और निकालते हैं। लेकिन रुकना, ये यूरेनियम सीधे यूजेबल नहीं होता, क्योंकि जमीन से निकलने वाला यूरेनियम एक पत्थर जैसा होता है जिसमें बहुत कम मात्रा में असल यूरेनियम मौजूद होता है। अब इस ओर को प्रोसेसिंग प्लांट में भेजा जाता है, जहां बड़े बड़े क्रशर्स इन रॉक्स को तोड़ते हैं। धीरे धीरे ये पाउडर में बदल जाता है, फिर केमिकल प्रोसेस के जरिए यूरेनियम को अलग किया जाता है, और अंत में बनता है येलो केक, एक पीले रंग का पाउडर जो न्यूक्लियर फ्यूल बनने का पहला स्टेप होता है। अब तक तुमने देखा कैसे यूरेनियम जमीन से निकलकर न्यूक्लियर फ्यूल बनता है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर रिएक्टर के अंदर ऐसा क्या होता है जिससे इतनी ज्यादा बिजली बनती है? यहीं से शुरू होता है न्यूक्लियर पावर का सबसे डेंजरस और सबसे पावरफुल हिस्सा। अनरिच्ड यूरेनियम को छोटे छोटे पैलेट्स में बदला जाता है। हर पैलेट लगभग उंगली के नाखून जितना छोटा होता है। लेकिन रुकना, एक छोटा सा पैलेट हजारों किलो कोल जितनी एनर्जी दे सकता है। इन पैलेट्स को लंबी मेटल ट्यूब्स में भरा जाता है, इन्हें कहते हैं फ्यूल रॉड्स, और यही रॉड्स रिएक्टर के अंदर लगाए जाते हैं। अब शुरू होता है सबसे पावरफुल रिएक्शन, न्यूक्लियर फिशन। जब यूरेनियम एटम पर एक न्यूट्रॉन टकराता है तो यूरेनियम एटम टूट जाता है, और जैसे ही वो टूटता है बहुत ज्यादा हीट निकलती है और नए न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। फिर ये नए न्यूट्रो दूसरे यूरेनियम एटम्स से टकराते हैं और रिएक्शन लगातार बढ़ता जाता है। इसे कहते हैं चेन रिएक्शन। यही रिएक्टी पूरे रिएक्टर को हीट देता है। अब रिएक्टर के अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन ये हीट सीधे बिजली नहीं बनाती। पहले पानी गर्म होता है और धीरे धीरे वो बदल जाता है हाई प्रेशर स्टीम में। अब ये स्टीम बहुत तेज प्रेशर के साथ एक जायंट टरबाइन पर गिरती है और टरबाइन घूमने लगता है, बिल्कुल वैसे जैसे हवा से पंखा घूमता है। लेकिन यहाँ स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि ह्यूज जनरेटर चलने लगता है। अब जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में बदल दे। अब तक तुमने देखा कैसे यूरेनियम जमीन से निकलता है, कैसे रिएक्टर के अंदर एटम्स टूटते हैं और कैसे उसी रिएक्शन से बिजली बनती है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब सबसे बड़ा सवाल सामने आता है, रिएक्शन खत्म होने के बाद उस डेंजरस फ्यूल का क्या होता है? क्या वो हमेशा रेडियो एक्टिव रहता है? क्या उसे फेंका जा सकता है? और अगर गलत हाथों में चला जाए तो? यहीं से शुरू होता है न्यूक्लियर पावर का सबसे डरावना सच। जब फ्यूल रॉड्स लंबे समय तक रिएक्टर में काम करती हैं, तो धीरे धीरे उनकी पावर कम होने लगती है। फिर उन्हें रिएक्टर से बाहर निकाला जाता है। लेकिन रुकना, ये रॉड्स अभी भी बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव होती हैं, इतनी डेंजरस कि इंसान इनके पास सीधे नहीं जा सकता। अब इन यूज्ड फ्यूल रॉड्स को स्पेशल डीप वाटर पूल्स में रखा जाता है ताकि रेडिएशन कंट्रोल रहे।
और टेम्परेचर कम हो सके। ये पूल्स कई सालों तक इन रॉड्स को ठंडा रखते हैं। कूलिंग के बाद भी न्यूक्लियर वेस्ट पूरी तरह सेफ नहीं होता, इसीलिए इसे स्पेशल सील्ड कंटेनर्स में बंद किया जाता है और जमीन के बहुत नीचे सिक्योर स्टोरेज फैसिलिटीज में रखा जाता है। कुछ वेस्ट तो हजारों साल तक रेडियो एक्टिव रह सकता है। अब सवाल आता है, अगर न्यूक्लियर पावर इतनी पावरफुल है तो लोग इससे डरते क्यों हैं? कारण है एक्सीडेंट्स। इतिहास में कुछ बड़े न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स हुए जिन्होंने पूरी दुनिया को हिला दिया, जहां रेडिएशन फैलने से पूरे इलाके खाली करवाने पड़े। इसीलिए आज भी न्यूक्लियर प्लांट्स के नाम से लोग डर जाते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर पावर की एक बहुत बड़ी ताकत है। इससे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनती है। बिना ज़्यादा पोल्यूशन के एक छोटा सा यूरेनियम फ्यूल बहुत लंबे समय तक एनर्जी दे सकता है। इसीलिए कई देश आज भी न्यूक्लियर एनर्जी पर डिपेंड करते हैं। साइंटिस्ट्स अब और सेफर न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, एडवांस कूलिंग सिस्टम्स, बेटर सेफ्टी टेक्नोलॉजी, ताकि फ्यूचर में कम खतरे के साथ ज़्यादा बिजली बनाई जा सके। अब जब तुम अगली बार अपने कमरे की लाइट ऑन करोगे तो याद रखना, हो सकता है उस बिजली के पीछे एक इनविजिबल न्यूक्लियर रिएक्शन काम कर रहा हो। एक ऐसा रिएक्शन जो इंसान की सबसे डेंजरस और सबसे पावरफुल खोजों में से एक है। अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो लाइक जरूर करो। कमेंट में बताओ, क्या तुम न्यूक्लियर एनर्जी को सेफ मानते हो और अगला कौन सा सीक्रेट प्रोसेस देखना चाहते हो? ऐसे ही अमेजिंग साइंस और फैक्ट्री सीक्रेट्स के लिए साबिर इनसाइड फैक्ट्री यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो।